हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर की कैसे कैसे एग्ज़ाम में आया है प्रश्न। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। तो कब गिराई गई थी? तो 1961 में। जो जो हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसको पता होगा। तो इनमें से 90% मेरा प्रश्न लड़ गया है, यानी मैच खा रहा है, यानी 35 तो सही हो रहा है। तो जो जो मेरा वीडियो को पढ़ के गए होंगे तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर जानते हैं। उतना लंबा चौड़ा खींचने का ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर जानते हैं बिना लेट किए। अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अगला है, किस देश ने नाटो अमेरिकी का नेतृत्व किया? तो किसने? फ्रांस ने। तो हम लोग उतना आप समझने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर मिलाना है। अब कोई फ़ायदा नहीं होगा समझने से, ठीक। तो चलिए आंसर मिला लेते हैं। तो 4 का पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। अगला है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी? 1962 में। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। अगला है, ग्लासनोत्र पेरेत्रोइका का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो गोर्बाचेव। हम लोग बहुत अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लिए थे पहले। चलिए अब अगला देखते हैं। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो कितने थे? 15। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन उभरा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन नंबर? यानी 1 नंबर करेक्ट आंसर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है, सितंबर 2001 इसमें आतंकवादी संगठन पर अमेरिकी पर हमला किया था। तो किसने? तो अल-कायदा। देखिए जो टिक लगा हुआ है आप लोग उसको मत देखिए, हम जो लाल कलर से टिक लगा रहे हैं तो उसको देखिएगा आप लोग, ठीक। तो अगला है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो किसने? इराक में। इराक। भारत में कब अपना पहला परमाणु परीक्षण हुआ था? तो 1974 में। कब होगा? हाँ 1974। अगला है, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इराक। अगला, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो अमेरिका। अगला है, विश्व का कौन सा राष्ट्र बजट एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में मदद करते हैं, यानी खर्च करता है? तो कौन? अमेरिका। अगला, निम्न में से कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य है? तो इनमें से सभी। डी नंबर। अगला है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992, यानी 93 होता है लेकिन इसमें 92 दिया हुआ है इसलिए 92 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में आसियान का सदस्य है? तो कौन है? इंडोनेशिया। इसके बाद अगला है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो 1949 में। उसके बाद अगला है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 को। अगला है, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाई? तो कब अपनाई? 1991 में। उसके बाद अगला है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय शामिल में होने वाले अंतिम रियासत कौन थी? मेरे ख्याल से शायद जम्मू कश्मीर ही होगा। तो आप लोग कमेंट में हमको कमेंट कीजिएगा क्या इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, ठीक। अब अगला है, 1952 से 1967 की भारतीय राजनीति किस पार्टी में
वर्चस्व रहा तो किस कांग्रेस चल रही थी तभी। हमारा नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पे है तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला है योजना आयोग समाप्त कर कौन सा आयोग बना तो नीति आयोग बना। ठीक। अगला संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22वां सम्मेलन उल्लेख किया है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे तैयार की गई थी तो उसका करेक्ट आंसर डी नंबर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई है तो करेक्ट आंसर पंचवर्षीय योजना। उसके बाद ये जो है 32 का हो जाएगा, वो नहीं होगा, 3 नंबर हो जाएगा 32 का। ठीक। पीसी ठीक 3 नंबर। अब 35 का देखते हैं। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित हुई तो 1963 में। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना आजाद। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुई भारत और चीन। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे मोरारजी देसाई। किस भाषा के आधार पर 1953 आंध्र प्रदेश राज्य गठन किया गया था तो तेलुगु। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर। लास्ट और आखिरी प्रश्न है किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है तो कांग्रेस पार्टी को। तो चलिए आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और इंटर के लिए आखिरी ये था जो कि पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग अच्छा से मेरे वीडियो को पढ़े होंगे तो किसी प्रकार की परेशानी